नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है और ये भारतीय संविधान का भाग 5 और 15 होगा दोस्तों, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से होगा। और सर्वोच्च न्यायालय से मात्र 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भाग 5। भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षण की है दोस्तों, इनकी भूमिका। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का भारत की संघीय अदालत के रूप में स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1937। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1937। सर्वोच्च न्यायालय का भारत के संघीय अदालत के रूप में 1937 में स्थापना हुई थी दोस्तों। भारत में पहली बार संघीय अदालत की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई थी दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1937। याद रखिएगा दोस्तों ये डेट। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1945। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950। 28 जनवरी 1950 सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। इससे पहले 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था दोस्तों। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 28 जनवरी 1950। याद रखिएगा दोस्तों तारीख। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय में मूल रूप से कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन है ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 31। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 18। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय में मूल रूप से 18 न्यायाधीशों की प्रावधान किया गया था दोस्तों। भारत के संविधान उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था। इस संख्या को बढ़ाने का जिम्मा संसद को सौंपा गया दोस्तों। समय समय पर बढ़ते भी रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 34। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है दोस्तों। 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा एक 33 न्यायाधीश का प्रावधान कर दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों ये संख्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन ए 124(1), ऑप्शन बी 124(2), ऑप्शन सी 146। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 124(2). अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की अवधि क्या होती है दोस्तों? ए 4 साल, बी 60 वर्ष की आयु तक, सी 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है दोस्तों। चाहे वो किसी भी समय पद ग्रहण किए हों, लेकिन 65 वर्ष पूरते पूरते उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति जब चाहे, बी महाभियोग, सी प्रधानमंत्री जब चाहे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महाभियोग द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। न्यायाधीश को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता सिद्ध होने में संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, 2/3 बहुमत से ही पारित प्रस्ताव होता है, तभी जाके राष्ट्रपति को हटाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए किरण बेदी, बी फातिमा बीबी, सी सुचेता कृपलानी। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन आंसर बी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी की नियुक्ति 1987 में उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रथम महिला थी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दलित समुदाय से पहले न्यायाधीश कौन बने थे? ए के.जी. कृ बालकृष्णन, बी जगजीवन राम, सी रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, के.जी. बालकृष्णन। 2000 में न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन दलित समुदाय से पहले न्यायाधीश बने। बाद में 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। दोस्तों याद रखिएगा, 2000 में ये पहले दलित समुदाय से न्यायाधीश बने थे उच्चतम न्यायालय में। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य न्यायाधीश कहीं भी सुनवाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 130। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 130, अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से कहीं भी सुनवाई कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय भवन को किस शैली में बनाया गया है? ए कथक शैली, बी इंडो ब्रिटिश शैली, बी सी भरत शैली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंडो ब्रिटिश शैली। इंडो ब्रिटिश शैली में उच्चतम न्यायालय का भवन को बनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए आगे के बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने कहा था 12 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 12 नहीं 15 क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय भवन निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए गणेश दास, बी जीवी देवलालीकर, सी जावेद लाहौरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीवी देवलालीकर, यानी गणेश विकाजी देवलालीकर। निर्माण का डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष गणेश विकाजी देवलालीकर मुख्य वास्तुकार थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? जीवी देवलालीकर, यानी गणेश विकाजी देवलालीकर। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए शरद अरविंद बोबड़े, बी रंजन गोगोई, सी अरुण जोशी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। 18 नवंबर 2019 को इनकी नियुक्ति भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, किस नंबर के हैं ये? 47वें नंबर के हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी राष्ट्रपति को। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा जाता है। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय सदन को रोकता है ऐसा कानून बनाने से जिससे संविधान के किसी भी प्रावधान का हनन हो। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके शेयर करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। और कल से मेरा कल से ये समय चेंज होगा दोस्तों। रात को 8 बजे मिलेगा करंट अफेयर्स, और सुबह में 10-11 के आसपास मिलेगा आपको ये GK GS क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।